अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन और एक बार फिर आज शायद सकलैन साहब मेरे साथ मौजूद है। शायद भी आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। सर। बहुत सारे दोस्त जो है वो डिमांड कर रहे थे कि शायद सकलैन अच्छा। साहब से पूछें कि अंजू पाकिस्तान में किस सूरत हाल में है, क्योंकि सीमा तो मीडिया को फेस कर रही है। सीमा और हैदर जो है वो तकरीबन पूरा दिन लाइव किसी न किसी टीवी चैनल पे आपको भारतीय में मिलेंगे, लेकिन अंजू का कोई अता पता नहीं, क्योंकि 20 अगस्त की आखिरी तारीख थी। अंजू का जो एक महीने का जो विजिट वीजा था वो खत्म हो चुका है। तो नसरुल्लाह की तरफ से ये भी दावा किया गया था कि नसरुल्लाह ने 1 साल का उसकी एक्सटेंशन ले ली है वीजा में। और एक तो ये, और दूसरा ये है कि मोहसिन अब्बासी साहब से आप खुद मिले थे मेरे ख्याल में, नसरुल्लाह, और उनसे भी मिले जाके। तो जी जी। क्या उनको जो मराद थी और जो वादे किए गए थे वो सारी चीजें मिल गई हैं? अंजू पाकिस्तान में किस हालत में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके व्यूवर्स को बहुत सारा सलाम। बड़े अरसे बाद आपकी और मेरी जो है ना इकट्ठे हम लोग बैठे, और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा ख्याल से हम अगले आने वाले दिनों में रात को कोई एक दो लाइव करते हैं, क्योंकि वो ना बड़ा एक हमारा व्यूवर्स के साथ वो बन गया था, तो हम बैठ के बिल्कुल। गप लगाते हैं। खैर, कोई टॉपिक ले लेंगे, जो टॉपिक हमारे व्यूवर्स कहेंगे उसके ऊपर बात कर लेंगे। तो अंजू और सीमा के हवाले से आपको पता है, इन केसेस को मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैं यहाँ अंजू आई थी, उससे मुलाकात हुई थी, और मोहसिन भाई जो हैं जिन्हें बुलाया था, वो भी, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई और उनका मैंने इंटरव्यू भी किया था, आपने देखा होगा। सीमा, आपको पता है सीमा में और अंजू में थोड़ा सा फर्क है। सीमा जो है वो जो है, आपको पता है, वो जैसे आप खुद कह रहे हैं कि सारा दिन सचिन और सीमा का कोई काम नहीं है। घर से बाहर वो निकलते नहीं है। एटीएस ने उनको मना किया हुआ है कि आप लोगों ने बाहर नहीं जाना, और आप लोगों ने अगर कहीं बाहर जाना तो हमें बता के जाना। सचिन पहले मजदूरी वगैरह करता था जब सीमा उसके घर नहीं गई थी जब तक, लेकिन बाद में ये हुआ जब सीमा उसके घर पहुंची तो उसके बाद उसकी मजदूरी वगैरह बंद हो गई और उसने टीवी चैनल्स पे बैठना शुरू कर दिया। और मुझे ये अब पता चला है कि शायद अब वो पैसे लेना भी शुरू हो गए हैं टीवी चैनल से। तो अब ये है कि वो सारा दिन जो है वो एक उन्होंने एक बक्सा सा रखा हुआ है, क्योंकि उनके पास फिलहाल ट्राइपॉड नहीं लिया उन्होंने, जो हम ये मोबाइल के लिए यूज करते हैं। उसके ऊपर बैठ के वो सारा दिन जो है, उनको, आपको पता है इंडियन मीडिया को तो मसाला चाहिए होता है और उन्होंने मसाला बेचना होता है। तो वो सारा दिन मसाला बेचते हैं। एक चैनल से उनकी जान छूटती है तो दूसरा चैनल लाइव के लिए इंतजार कर रहा होता है, या तो उनका कैमरा लगा होता है या इनके मोबाइल से स्काइप पे ले लेते हैं। वो उससे उठते हैं तो फिर कोई तीसरा लाइव ले लेता है। अब वहां पे एक और नया ड्रामा शुरू हो गया, और वो ये है कि जी वो सीमा को, सचिन को एक तरफ बिठाते हैं, दूसरी तरफ वो एक खातून है जिसने लप्पू सा सचिन वाला वो बनाया था, उसको बिठाते हैं। और उसके बाद जो है ना वो उनके आपस में डिबेट करवाते हैं। फिर बीच में दो तीन वकला बिठा देते हैं। सीमा को एक वकील मिला है जो है उसके मजे लग गए हैं। मजे इसलिए लग गए हैं कि उस वकील को पहले कोई जानता नहीं था, और अब जो है वो रोज टीवी पे बैठा होता है, वो भी घंटों टीवी पे बैठता है। और उसके बाद वो जो है ना, उसको अब लग रहा होता है कि यार मैं भी कोई बड़ा वकील हूँ, मुझे लोग टीवी पे लेते हैं, तो उसके भी मजे लग गए। तो सीमा का तो भाई ये हाल है। सीमा की तो ना वहाँ मीडिया जो पब्लिसिटी करवाई जा रही है हुकूमत की तरफ से, मैं आपको बताऊंगा ये हुकूमत की तरफ से क्यों करवाई जा रही है। एक तो सीमा पाकिस्तान से गई है, वो एक, आपको पता है वहां पे कोई भी उनको खारिश भी हो किसी को उनके उसको, तो उनको आईएसआई नजर आती है उसमें। फिर उसके बाद सीमा पाकिस्तान से गई है। तीसरा मामला यह है सीमा मुसलमान है। चौथा मामला यह है कि वहां पे इंडिया के अपने जो हालात हैं, स्पेशली मुस्लिम्स को लेकर, क्रिश्चियंस को लेकर, या जो निचली जात के हिंदूज हैं उनको लेकर, वहां पे जो उनके साथ रवैया रवा रखा जा रहा है, वो नहीं चाहते कि उसकी खबरें टीवी के ऊपर आए। तो इसलिए उनको को मंजन चाहिए होता है। वहां के टीवी चैनल्स टोटली सच दिखाने से गुरेजा हैं। वो टोटली वहां पे मोदी या बीजेपी के कहने के ऊपर जो कुछ होता है वो दिखाते हैं। तो इस वजह से उनकी कोशिश होती है कि कोई ऐसा ड्रामा आ जाए। मणिपुर वाला वाकया हुआ था पिछले दिनों, बड़ा अफसोसनाक वाकया था। 2 खवातीन को ज्यादती की गई, नंगा घुमाया गया। वहां पे मीडिया ऐसे चुप करके बैठा था, अल्लाह रहम करे। वहां पे पार्लियामेंटेरियंस को नहीं जाने दिया गया, वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया, वहां पे इंटरनेट बंद कर दिया गया, वहां पे मीडिया की एक्सेस खत्म कर दी गई। कमाल है, हराम है कि किसी इंडियन मीडिया चैनल ने उसके ऊपर ज्यादा बात भी की हो, लेकिन क्योंकि उन मामलात को छुपाना है, दुनिया को अपना ये जो गंदा चेहरा है वो दिखाना नहीं है, वहां पे मामलात क्या हो रहे हैं वो दिखाने नहीं है, इसलिए उन्होंने सीमा और सचिन का ड्रामा किया हुआ है, और वो ड्रामा अभी तक चल रहा है। और उसकी बड़ी किस्तें हैं जो कि रोज लाइव होती हैं। तो जरा थोड़ा सा, क्योंकि मेरे जहन में था, मैंने कहा उस पर बात कर लें। तो ये आता तो हूँ अंजू की तरफ। इंडियन मीडिया जो है वो हैदर को और सीमा और सचिन को पेमेंट कर रहा है, यानी कि जितनी देर उनको बिठाते हैं उनको हाँ पेमेंट हाँ करते हैं हाँ, पैसे। ये जाहिर सी बात है। आपको पता है, आप खुद मीडिया में, मैं मीडिया में हूँ। जब आप किसी गेस्ट को लेना शुरू करते हैं, जब उसको पता चल जाता है कि मैं चल पड़ा हूँ, मेरी रेटिंग आना शुरू हो गई, तो वो आपसे कहता है कि यार सॉरी मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। फिर आप कहते हैं कि अच्छा सर बताया ना क्या, तो वो कहता है कि यार अच्छा फिर इस तरह ना गाड़ी भिजवा दो मेरे लिए, अच्छा फिर इस तरह करो ना कि यार फलां चीज करवा दो, यार अच्छा मेरे पास तो स्काइप के इंटरनेट के पैसे नहीं है तो यार मेरा बैलेंस करवा दो। ठीक है।
तो इस तरह के मतलब पेमेंट्स, ठीक है, इस मोड ऑफ पेमेंट्स ये होते हैं। तो वो ये हो रहा है। अब हैदर को भी पता चल गया है, हैदर की ऐशी लग गई है। हैदर आपको पता है उसको बोलना ही नहीं आता, ना उसको मोबाइल फोन इस्तेमाल करना आता है, ये जो स्काइप वाला होता है। अब उसके पास वो मोबाइल भी आ गया है, वो वहां पे इंटरव्यूज भी दे रहा है, उसको भी इंडियन मीडिया 24 आवर्स कवरेज दे रहा है और उसको मजा आ गया है। पहले वो मुझे आपको हम सब लोगों को इंटरव्यूज देता था, अब वो हमारे जो है सवालों के या हमारे जो है मैसेजेस के जवाब नहीं देता। अब इंडियन चैनल पे 24 घंटे बैठा होता है, साथ उसने एक बंदा रख लिया है जो उसकी वीडियोस बनाता है, डालता है, उनके लाखों में व्यूज आ रहे हैं, वहां से भी वो पैसे कमा रहा है, तो उसको भी मजा आ गया है। सीरियस इस मामले में ना हैदर है ना सीमा है। सीमा वहां चली गई, उसको पता है मैंने अब लप्पू से सचिन के साथ फिलहाल रहना जब तक मुझे इंडिया निकालता नहीं है। और एक चीज कि हैदर की वजह से और सीमा की वजह से पाकिस्तान की जिस तरह बदनामी हुई, जग हंसाई हुई, क्योंकि मैं इलाके में करके आया, वो उसका जवाब कौन देगा? किसी के पास है जवाब? वो सर देखें मेरी बात, सर ये देखें, अब वहां पे आपने देखा जब वो अब अंजू पे आ जाते हैं, हमने तो सीमा को ज्यादा टाइम दे दिया। मैं असल में मेरा अपने दिल में बातें थी, मैंने कहा वो कर लूं आपसे। अंजू पे आ जाते हैं। अब आप अंजू का डिफरेंस देखें, अंजू वहां से आई, फातिमा बनी, निकाह किया, पहले खैर उसने भी कहा कि जी मेरा कोई निकाह नहीं हुआ, आल दोस्त की फुटेजेस वगैरह मेरे पास भी आ गई थी और वहां पे पुलिस ने जिसको प्रोटोकॉल अदालत में दिया था मेरे पास फुटेजेस मौजूद थे उसकी, लेकिन वो इनकार कर रही थी। इंडियन चैनल कह रहे थे उसने कोई निकाह नहीं किया, लेकिन उसने बाद में इनकार कर लिया कि जी मैंने निकाह कर लिया, फातिमा बन गई। वीजा एक्सटेंशन की उसने एप्लीकेशन दे दी, दावा यही है कि उसका 1 साल का वीजा एक्सटेंड हो गया है और वो अब पाकिस्तान में रह रही है। लेकिन उसने भी यही कहा है कि मैं जाऊंगी, मैं वहां से अपने बच्चे ले आऊंगी और मैं इंडिया जाऊंगी और नसरुल्लाह के साथ जाऊंगी, अकेले नहीं जाऊंगी, उसको साथ लेके जाऊंगी, ठीक है। और वो ये समझती है अंजू के जी उसने जो कुछ ठीक किया है ठीक किया है, और वो जो है अब नसरुल्लाह को साथ लेके जाएगी। वीजा वो कहते हैं नसरुल्लाह का अप्लाई करूंगी, इंडियन गवर्नमेंट से वीजा लूंगी और कहूंगी कि मेरा शोहर है, मैं इसको साथ ले जाऊंगी और वहां पे हम लीगल बैटल लड़ेंगे अपने बच्चों के लिए और मैं वहां से अपने बच्चे ले आऊंगी। मैं उस शख्स के साथ उन बच्चों को रखना ही नहीं चाहती। तो अंजू का मामला थोड़ा डिफरेंट है। अंजू जो है वो यहाँ पे आई, उसने वो आई भी लीगल तरीके से, आपको पता है हमारी जो एजेंसीज है उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा ठीक है जी लीगल है। फिर वहां पे जो आपको पता है वहां के जो एरिया के हमारे पुलिस के लोग हैं उन्होंने भी चेक किया, उन्होंने कहा ठीक है जिसके पास तो लीगल वीजा है, ये तो टूरिस्ट वीजा पे आई हुई है, तो उन्होंने उसको प्रोटेक्शन भी दी, वो यहाँ पे रही भी सही। लेकिन ना अंजू ने, ना नसरुल्लाह ने, ना हमारे पाकिस्तानी चैनल्स ने वो तमाशा किया जो इंडिया में किया जा रहा है सीमा और हैदर के मामले को लेकर। यहाँ पे बात हुई, मैंने वीडियो किया, आपने किया, हम गए, मैंने वो मोहसिन भाई से बात की, वो जो जिन्होंने अंजू को प्लाट वगैरह दिया उनसे बात हुई। एक और ग्रुप वाले हैं वो भी प्रॉपर्टी करते हैं, उन्होंने भी बुलाया था पिछले दिन, अंजू आई हुई थी, नसरुल्लाह भी आया था, उन्होंने भी अंजू को जो है कुछ प्लाट वगैरह दिया है और वो सारी चीजें दी जा रही है। आपको पता है हमारे यहाँ ये रिवायत है कि जब कोई आता है, मेहमान आता है, तो हम उसको गिफ्ट वगैरह जरूर देते हैं। ये नहीं होता कि जैसे सीमा वहां गई है तो उन बेचारों को भूख के लाले पड़े हुए हैं, जान के खाना पीना उनके है नहीं और वो बेचारे भूखे हैं, उसके बच्चे भूखे होते हैं अक्सर बेशतर। और वो ये चल रहा होता है कि वहां पे आपने उस दिन देखा होगा कि एक बेचारा किसान रहनुमा गया हुआ था और उसने जाके बकायदा लोगों से रिक्वेस्ट की है कि यार इनको पैसे दें, बेचारों के पास तो खाने पीने को कुछ नहीं है। तो अंजू का ये मामला, अब अंजू का जो वीजा है वो एक्सटेंड हुआ है। अंजू जहाँ पे केपी सिंह ने भी जो है रीमा इसके लिए सीमा के लिए बाकायदा एक बैंक अकाउंट बताया कि उसके इनको पैसे भेजे। हाँ फंड रेजिंग करवा रहे हो, जाहिर बात है। लेकिन अंजू का यह मामला डिफरेंट है, वो यहाँ पे मजे में है, नसरुल्लाह के साथ है और वो भी यही समझती है, उसका वीजा भी एक्सटेंड, जो इतलात है वो यही है कि वीजा उसका एक्सटेंड हो गया, इसलिए तो पाकिस्तान में रह रही है। वरना आपको पता है अगर वीजा एक्सटेंड ना हुआ होता तो जाहिर बात है वो इंडिया जा चुकी होती है, उसको इंडिया भेज दिया गया होता। जाहिर ये तो नहीं हो सकता था कि बगैर वीजा के वो पाकिस्तान में रहे। तो और वो भी ऐसा कि जिसका पता हो सबको कि जी ये पाकिस्तान है। वैसे आपको पता है लोग जो छुप के आते हैं तो उनका तो पता नहीं चलता, लेकिन ये है कि जो सामने आया हो, जिसका ये आइडिया हो, तो जो है वो उसका पता है और वो उसका वीजा एक्सटेंड हो गया और शी इज हेयर। तो मेरी मोहसिन भाई से भी मुलाकात हुई थी, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे अंजू को लेकर और इन लोगों को लेकर। वो ये कहते थे कि जी अच्छी बात है पाकिस्तान आई है, हम तो इसलिए रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि हमें लगा कि हमारे मुल्क आई है तो कोई ये ना समझे कि हमारे मुल्क अगर कोई लड़की आई तो हम उसके साथ कोई और तरह का बिहेवियर करते हैं, और आइंदा भी अगर कोई लड़की आई तो हम उसके साथ भी वैसे ही बर्ताव करेंगे जैसे हमने अंजू के साथ किया और उसको भी प्लाट देंगे। मैंने यही कहा, मैंने कहा मोहसिन भाई आपने ये काम शुरू कर दिया तो बॉर्डर खोलना पड़ जाएगा, तो इंडिया से तो बहुत सारी लड़कियां आ जाएंगी, आपके पास इतने प्लाट हैं और पाकिस्तान में लड़के भी खूबसूरत हैं, जाहिर बात है स्मार्ट भी हैं इंडियंस से। तो मैंने कहा उधर तो लड़कियां जो है वो पसंद करती हैं इंडियन पाकिस्तानी लड़कों को, तो इधर तो बहुत, ये तो आप वो पूरा वाटर गेट खोल देंगे तो पूरा एक जो है ना इधर जुलूस आ जाएगा, फिर क्या करेंगे। उसने कहा जितनी भी अंजू आएंगी वहाँ इंडिया से मैं उनको प्लॉट दूंगा सबको, और इसी तरह हम उनको वेलकम करेंगे जैसे इसको किया है।
तो ये सारी सूरत हाल है शायद भाई। चलें शायद भी, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन यही इतलात है कि चूंकि 20 अगस्त को मुद्दत थी जो अंजू की वो खत्म हो रही थी वीजे की, लेकिन वीजे की मुद्दत खत्म होने के बावजूद वो नहीं गई, क्योंकि नसरुल्लाह का ये दावा है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने उनकी दरखास्त को मंजूर कर लिया है और एक साल के लिए वीजे में तोसी कर दी है। उम्मीद है कि मामला बेहतर होंगे, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि इस किस्म की और भी अगर कोई लड़की आएगी तो फिर हम उसको भी प्लाट देंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह होना चाहिए, क्योंकि जो भी जहाँ है बच्चों के साथ उनको खुश रहना चाहिए। ना सीमा को इस तरह की हरकत करनी चाहिए थी, ना ही अंजू को इस तरह की हरकत करनी चाहिए थी। पर जो हो गया सो हो गया। अल्लाह ताला मजीद सबको अपने घरों में अपनी अमान में रखे। आपका भी बहुत शुक्रिया, देखने वालों का, सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।